हेलो वेलकम टू ऑल ऑफ यू। अज आप करनी हैगी आर्ट्स रीडिंग में अपने को सैक्शन हैगा फिल इन द ब्लैंक्स। अज आप टिप्स एंड ट्रिक्स की गल करनी है जी कि हर एक रीडिंग ते अपलाई हो सकन। ठीक है, आप ज़्यादा रीडिंग करने नालों ज़्यादा मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब नाल आप टिप्स सीख लईए जी कि हर एक रीडिंग ते जिहड़ी हैगी है ना अपलाई हो जाए तो आप रीडिंग जी एक्यूरेटली सॉल्व कर लीए। क्योंकि जी एग्जाम लैवल की जी रीडिंग होंगी आ वो अपनी न्यू आनी है जी कि अनटच होनी एग्जाम में। ठीक है, तो फिर आपू किसी रीडिंग से रट्टा मारना या हरेक रीडिंग का वक्रा वक्रा वे सीखने की जरूरत नहीं है कि ये वाली किस तरह सॉल्व होगी। आप एक वे सीखना जोड़ा कि हर एक रीडिंग में जोड़ा अपने लिए है ना मतलब बेनीफिशियल होवे। आप फस्ट ऑफ ऑल देखते हैं अपने को पैसेज का नेम हैगा सनस्टेबल आर्कीटैक्ट लैसनस फ्रॉम द आर्ट। इस वीडियो वेखन तो बाद ना डेफिनेटली थोनों जी फिल इन दी ब्लैंक्स में जी कोई प्रॉब्लम सी वो सॉल्व हो जाएगी। फस्ट आप देखते हैं पैसेज का नेम रीड कर लिया। हुण आप क्वेश्चन से चलते हैं विदाउट वेस्टिंग अ टाइम। आप टिप्स की गल करनी है, जस्ट मैं टिप्स देखते हैं। फस्ट टिप्स अपने को यही हैगी है कि जिहड़ियां इंस्ट्रक्शन होंदियां वो केयरफुली रीड करनियां। लाइक अपने को इत्थे दिता हैगा नो मोर दैन 3 वर्ड्स। ठीक है, यानी कि 1 2 एंड जिहड़े 3 वर्ड्स के 1 2 3 वर्ड्स के अपना आंसर आऊगा, इस तो ज़्यादा नहीं हो सकता। ठीक है, फस्ट आप क्वेश्चन देखते हैं वार्म एयर लीव्स द ऑफिस थ्रू डैश। जी कहते वार्म एयर गर्म हवा जी ऑफिस में काहदे थ्रू छड्डदी है। ठीक है, जानी कि काहदे थ्रू ऑफिस चो बाहर जाती है। जे आपको एक बार नहीं सेंटेंस समझ आता उन्होंने थोड़ा तोड़ के पढ़ लो। जैसे कि वार्म एयर, ठीक है, उन्होंने गर्म जी हवा लीव्स छड्डदी हैगी आ ऑफिस में थ्रो डैश काहदे। ठीक है, आप वो देखना कि देखना अपन ये पता हो कि आप देखना की आ हुण अपन वे लभना वा जिहदे थ्रू जी एयर हैगी बाहर जाती है। ठीक है, हुण आप कुछ नहीं करना, आप जस्ट लेना है वार्म कीवर्ड्स पिकअप करने हैं। फस्ट अपने को वार्म एयर है ना एंड ऑफिस। ठीक है, 2 कीवर्ड्स पिकअप किए फस्ट टिप। एंड सैकेंड टिप आप सीधा पैसेज दे विच जाना एंड जिहड़े कीवर्ड्स फाइंड करने तो लोकेशन अपनी उत्थे होगी। फिर अगे गल करते हैं। देखो हुण आपां नूं कित्थे मिलदा हैगा गा देखो इत्थे ही मिल गया आपां ई विच वार्म्स मिल गए। ठीक है, अपन ऑफिस मिल गया, थ्रो मिल गया। लाइक अपनी जी लोकेशन हैगी वो तो अपन मिल गई। ठीक है, हुण आप इत्थों पढ़ना स्टार्ट कर देने हैं। ब्लो इट अपस्ट्रेयर थ्रू हॉलो स्पेस अंडर द फ्लोर्स एंड फ्रॉम देयर इनटू ईच ऑफिस थ्रो बेसबोर्ड वेंट्स। हुण बहुत सारे बच्चों को आंसर लगता होना बेसबोर्ड वेंट्स, पर उन्होंने ये तो नहीं दसिया कि ये थ्रू जी हैगी आ एयर बाहर जाती हैगी है ना। आपां ये भी देखना ना कि एयर बाहर जाती है, बाकी सेंटेंस का मीनिंग भी देखना। जस्ट ये नहीं कि अपन ऑफिस मिल गया थ्रो मिल गया तो जस्ट आप बेसबोर्ड जो वेंट्स ला देंगे, नो। नैक्सट लाइन पढ़ते हैं, इतने अपनों नहीं मिले अपनी लोकेशन इतों तक है ना। लाइक अपने इस विच भी कीवर्ड मिले एज इट्स राइज एंड वार्म्स। जो जी है ना ये वधदी हैगी तो गर्म होंगी है, जानी हुण हवा की गल हो रही ना, वो कहते जी गर्म होंगी है। ठीक है, इट इज़ ड्राउन आउट वाया सेलिंग वेंट्स। ड्राउन आउट बाहर जाती है, वाया वाया मीनस होंदा थ्रो। ठीक है, सेलिंग वेंट्स। ठीक है, सेलिंग वेंट्स अपना आंसर आऊगा। फिर काहदे थ्रू जाती है, सेलिंग वेंट्स। एक बार मैं होर क्लीयर करदा। देखो अपन इत्थे मिल गया कि जो राइज होंदी आ ते वधदी हवा तो गर्म होंदी है, वो ड्राउन आउट होंदी है। आप बाहर जाते देखना से ना वे की सी तो वाया सैलिंग वेंट्स से जाती। ठीक है, बेसबोर्ड का आपां सिर्फ ऑफिस थ्रू कीवर्ड मैच होए सी, बट जी पूरे सेंटेंस का आपां मीनिंग भी मैच करना वो अपना नहीं हो रहा। वो हो रहा सी इट इज़ ड्राउन आउट यानी बाहर जाती है कादे थ्रू सेलिंग वेंट्स से। सो अपना आंसर आ गया फर्स्ट द सेलिंग वेंट्स। ठीक है, अपने को 6 सी ना, 6 का आंसर आ गया। हुण आप देखते हैं अपने को 7th है द वार्म एयर लीव्स द बिल्डिंग थ्रू डैश। जी द वार्म एयर है ना वो बिल्डिंग नूं काहदे थ्रू छड्डदी आ। उत्थे अपने ऑफिस की गल हुई सी, ऑफिस नूं काहदे थ्रू छड्डदी आ। हुण अपनी गल हो रही है कि बिल्डिंग नूं काहदे थ्रू छड्डदी है। ठीक है, जस्ट आप उत्थे चलते हैं जिथे अपनों मिली सी लोकेशन, क्योंकि वार्म एयर अपना ऑलरेडी उत्थे पिया सीगा। देखो अपने इत्थे मिल गया सी
ਸੀਲਿੰਗ ਇਵੈਂਟਸ ਤੱਕ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਠੀਕ ਆ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਇੰਨਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਸੇਵ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਹੈ ਨਾ ਇਕੱਲੀ ਇਕੱਲੀ ਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਸੇਵ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਵੀ ਮੈਨੇਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਮੈਨੇਜ ਹੁੰਦਾ ਰੀਡਿੰਗ ਵਿੱਚ, ਹੈ ਨਾ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਐਂਡ ਫਾਈਨਲੀ, ਠੀਕ ਆ, ਸੀਲਿੰਗ ਇਵੈਂਟਸ ਐਂਡ ਫਾਈਨਲੀ ਜਿਕਸ ਥ्रू 48 ਬ੍ਰਿਕ ਚਿਮਨੀਜ਼, ਠੀਕ ਆ। ਆਫਿਸ ਥ्रू ਬੇਸਬੋਰਡ ਵੈਂਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਨਾ, ਹੈ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ ਬਾਹਰੋਂ ਸੀਲਿੰਗ ਵੈਂਟਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ, ਠੀਕ ਆ। ਐਂਡ ਫਾਈਨਲੀ ਇਜਿਕਸਟ, ਠੀਕ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਫਾਈਨਲੀ ਇਜਿਕਸਟ ਥ्रू 48 ਬ੍ਰਿਕ ਚਿਮਨੀ, ਠੀਕ ਆ। ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਆਂਸਰ ਹੈਗਾ ਬ੍ਰਿਕ ਚਿਮਨੀ। ਆਂਸਰ ਆਪਣਾ ਹੈਗਾ ਬ੍ਰਿਕ ਚਿਮਨੀ, ਠੀਕ ਆ। ਫਾਈਨਲੀ ਇਜਿਕਸਟ ਕਿਹਦੇ ਥਰੂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ 8 ਬ੍ਰਿਕ ਚਿਮਨੀ, ਸੋ ਆਪਾਂ ਆਂਸਰ ਲਾ ਦਾਂਗੇ ਬ੍ਰਿਕ ਚਿਮਨੀ, ਠੀਕ ਆ। 48 ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਲਾਵਾਂਗੇ ਜਦ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਵਰਡਸ ਜਿਹੜੇ ਲਿਮਿਟ ਹੈਗੀ ਉਹ ਵੱਧ ਜਾਏਗੀ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਓਨਲੀ ਬ੍ਰਿਕ ਚਿਮਨੀ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਆ। 7th ਦਾ ਆਂਸਰ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬ੍ਰਿਕ ਚਿਮਨੀ। ਹੁਣ 8th ਦੇਖ ਲਈਏ ਆਪਾਂ। ਹੀਟ ਫਰੋਮ ਦਾ ਸਨ ਇਜ਼ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟਡ ਫਰੋਮ ਰੀਚਿੰਗ ਦਾ ਵਿੰਡੋਜ਼ ਬਾਈ ਡੈਸ਼। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਤੋੜ ਕੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਹੀਟ ਫਰੋਮ ਸਨ, ਜਿਹੜੀ ਸਨ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੀਟ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟਡ ਫਰੋਮ ਰੀਚਿੰਗ ਦਾ ਵਿੰਡੋਜ਼, ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਵਿੰਡੋਜ਼ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚਣ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਵਿੰਡੋਜ਼ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਬਾਈ ਡੈਸ਼। ਆਪਾਂ ਵੇਖਣਾ ਕਿਹੜੇ ਵੇ ਨਾਲ ਕੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਬਚਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਆ। ਜਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਸਨ, ਹੀਟ ਐਂਡ ਵਿੰਡੋਜ਼, ਠੀਕ ਆ। ਕੀਵਰਡ ਵਿੰਡੋਜ਼, ਹੀਟ ਐਂਡ ਸਨ। ਪੈਸੇਜ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆਪਾਂ। ਦੇਖੋ ਆਪਣਾ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਨੀਚੇ ਦੇਖਣਾ। ਐਫ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਨ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਹਾਈ ਸਨ ਜੀ, ਹੀਟਿੰਗ ਵੀ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਆ, ਐਂਡ ਵਿੰਡੋਜ਼ ਵੀ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਟੂ ਕੀਪ ਦਾ ਹਰਿਸ਼ high yield sun from heating the intro no more than 25% of outside is glass। ਇਹਦੇ 25% ਜਿਹੜਾ ਗਲਾਸ ਹੁੰਦਾ ਵਿੰਡੋਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਂਡ all the windows are screened by cement arch that just out more than a meter। ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿੰਡੋਜ਼ ਆ ਸਕਰੀਨਡ ਉਹਦੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਸਨ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੀ ਨੇ, ਸਕਰੀਨਡ ਬਾਈ ਸੀਮੈਂਟ ਆਰਚਸ, ਠੀਕ ਆ। ਫਿਰ ਸੀਮੈਂਟ ਅਰਸ਼ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕਰੀਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵਿੰਡੋਜ਼ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੂਰਜ ਦੀ ਹੀਟ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਾ ਸਕੇ। ਜਸਟ ਆਊਟ ਮੋਰ ਦੈਨ, ਇਹ ਜਾਣੀ ਕਿ 1 ਮੀਟਰ ਦੇ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੀਮੈਂਟ ਦੀ ਐਚਐਸ ਹੁੰਦੀ ਉਹ 1 ਮੀਟਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਉਹ ਲੰਬਾਈ ਦੱਸੀ। ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਆਂਸਰ ਤੱਕ ਮੀਨਿੰਗ ਆ ਵੀ ਕਾਹਦੇ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਸੀਮੈਂਟ ਅਰਸ਼, ਠੀਕ ਆ। ਜੇਕਰ ਕੁਐਸਚਨ ਸਮਝ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਐਂਡ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਵੀ ਦਬਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਜੋ ਹਰ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹਦਾ ਆਂਸਰ ਆ ਗਿਆ ਬਾਈ ਸੀਮੈਂਟ ਐਟਸ, ਠੀਕ ਆ। ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਵੈਨ ਦਾ ਆਊਟਸਾਈਡ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਡਰੋਪਸ, ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆਊਟਸਾਈਡ ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਉਹ ਡਰੋਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਡੈਸ਼ ਬਰਿੰਗ ਏਅਰ ਇਨ ਫਰੋਮ ਆਊਟਸਾਈਡ, ਠੀਕ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਏਅਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਆਊਟਸਾਈਡ ਜਿਹੜਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਡਰੋਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਏਅਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਫਰੋਮ ਆਊਟਸਾਈਡ, ਠੀਕ ਆ। ਆਪਾਂ ਜਸਟ ਇਹ ਦੇਖਣਾ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀਵਰਡ ਹੈਗਾ ਵੈਨ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਡਰੋਪਸ ਐਂਡ ਏਅਰ, ਠੀਕ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਜਸਟ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਆਪਣਾ, ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਹੀ ਹੋਊਗਾ ਆਪਣਾ। ਦੇਖੋ ਡੂਰਿੰਗ ਦਾ ਸਮਰ ਸਕੂਲ ਨਾਈਟ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਡਰੋਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਬਣੀ ਨਾ ਡੂਰਿੰਗ ਸਮਰਸ, ਜਦੋਂ ਦਿਨ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਡਾਊਨ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਨਾਈਟ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦਾ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਲੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਬਿਗ ਫੈਨਸ ਫਲਸ਼ ਏਅਰ ਥਰੂ ਦਾ ਬਿਲਡਿੰਗ 7 ਟਾਈਮਸ। ਦੇਖੋ ਆਂਸਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਇੱਥੇ, ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਬਿਗ ਫੈਨਸ ਫਲਸ਼ ਏਅਰ, ਠੀਕ ਆ, ਥਰੂ ਦਾ ਬਿਲਡਿੰਗ। ਬਿਗ ਫੈਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਬਿਗ ਫੈਨ ਏਅਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ, ਸੋ ਆਪਣਾ ਆਂਸਰ ਆ ਗਿਆ ਬਿਗ ਫੈਨ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਹੈਗਾ ਗਾ, ਲਾਸਟ ਵਨ ਰਹਿ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ,
ऑन कोल्ड डेज डैश रेज द टैंपरेचर इन ऑफिस। जो कोल्ड डेज होंगे जो टैंपरेचर में है ना ਵਧਾਉਂਦਾ कौन है, जानी गर्मी कौन पैदा करता ऑफिस के, ठीक है वो देखना आप हूँ अपने को ऑफिस ऑन द कोल्ड डेज। ठीक है इतों तक अपना ऑलरेडी होया सी, जस्ट आप इतना देख लें, थोड़ा मैं जूम कर देनी तो ईजी हो जाऊगा अपना। देखो अपने मिल गया उत्थे सीगा इन कोल्ड डेज फॉर विंटर डेज। ठीक है कोल्ड डेज एंड विंटर डेज सेम गल हो रही है। देर आर स्मॉल हीटर इन द वेंट्स। ठीक है की चीज़ होंगी है, स्मॉल हीटरस होंगे है। देखो बाय द डेज हुण अपना आंसर इत्थे मिल गया, जो अपना हैगा हीटर, स्मॉल हीटरस अपना आंसर है। ठीक है इत्थों तक अपनी उन्होंने गल की हुई सी बिग फैंस जो एयर लैके आते, आई द स्मॉलर फैंस ब्लो टू चांस एयर एंड थ्रू आउट द बिल्डिंग टू, बिल्डिंग भी अपने इतने कीवर्ड से ना, बिल्डिंग की गल हो रही है। हम अपने इतों पता लगा बाय तो लैके हम बिल्डिंग की गल हो रही है। तो फिर विंटर्स के की होंगे जोड़े गर्मी पैदा करते स्मॉल हीटरस। ठीक है टू सर्कुलेट द एयर विच हैज़ बीन इन कनैक्टेड विद द कूल फ्लोर्स फॉर विंटर डेज देर आर स्मॉल हीटरस इन द वेंट्स। मतलब सो आंसर अपना है स्मॉल हीटर, किहड़े जिहड़े टैंपरेचर जो है ना हाई करना हुंदा ऑफिस दे विच तां जिहड़ा स्मॉल हीटरस यूज़ होंदे आ। सो अपना लास्ट का आंसर आ गया स्मॉल हीटरस। देखो आप कितनी जल्दी जी हैगी आ फिल इन दी ब्लैंक्स एक्यूरेटली सॉल्व कर लेंगे। हाले भी अपना थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया क्योंकि मैनू थोड़ा टाइम लग रहा क्योंकि पढ़ के जो आप खुद करांगे है ना कल्ले उदों आपको जल्दी हो जाएगा, क्योंकि हुण मैं दसना उदों एक चीज़ समझानी होंदी आ, दैट्स वाई थोड़ा टाइम लगता वा। बट आप तुसीं एक बारी जिहड़ियां टिप्स अप्लाई करके देखो, तुहाडे देखो रीडिंग में कितना ज़्यादा स्कोर जिहड़ा बूस्ट होंदा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।